मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन है तो दिमाग है, माइंड है। इस दिमाग और मन हमारे जब तक कि हमारे सांसों के साथ है तब तक हमारा यह मन कुछ न कुछ सोचता रहता है। और ये जब तक कि कुछ न कुछ सोचता रहता है तब तक मैं कष्ट उठाता ही रहता हूँ। लेकिन मन जो है वो सोचना बंद नहीं करता और जीवन में जो खुशी आता है वो फिर कष्टों में तब्दील हो जाता है। खुशी कब आया कब चला गया, पर कष्ट आया और बहुत देर तक उसका प्रभाव बना रहा। मतलब आंधी तूफान आया और कुछ समय के लिए कुछ घर बर्बाद हो गया, टूट गए, लेकिन उसका छाप, उसकी जो पीड़ाएं हैं, उसका जो दुख है वो बहुत लंबा समय तक बना रहा। मित्रों, सोचना ही सारे कष्टों का मूल है। हम सोचते रहते हैं, इसी कारण से कष्ट हमको मिलते रहता है। दर्द मिलना स्वाभाविक है। जीवन में दर्द आते हैं, जीवन में पीड़ा आते हैं, पर उस पीड़ा को, उस छाया को बनाए रखते हैं। इसके कारण से हमको बहुत ज़्यादा कष्ट मिलता है। जैसे बुखार आया, अब आ गया, बुखार उतर गया, अब मेरे दिमाग में यह बुखार बना रहना नहीं चाहिए। यदि मेरे दिमाग में ये बुखार बना रहा तो फिर मैं न जाने कब तक उस बुखार की पीड़ा में रहूँगा। मेरे एक मित्र ने कहा, गुरुजी, यदि मैं सोचना बंद कर दूं, कष्टों का मूल जड़ तो सोचना है, पर यदि मैं सोचना बंद कर दूं तो फिर मैं ये जीवन व्यतीत कैसे करूं? क्योंकि जीवन में हर क्षण सोचना ही पड़ता है, हर काम को सोचकर ही करना पड़ता है। और लोग बोलते हैं कि सोच विचार कर काम क्या करो, बिना सोचे विचारे कुछ मत बोलो, बिना सोचे विचारे कुछ मत करो, विचार करना सही है मित्र, पर इसमें सोचने का जो क्रम है वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। जहाँ सोचना बंद शुरू होता है वहीं से सफलता, खुशी और आनंद मिलना शुरू हो जाता है। हम कितना सोचें, कब तक सोचें और फिर कब हम सोचना बंद कर दें, यही तो जीवन की सबसे बड़ी मैनेजमेंट है। फिर मेरे मित्र बोलते हैं कि यदि मैं सोचना बंद कर दिया तब मेरे महत्वाकांक्षा का क्या होगा, मेरे सपनों का क्या होगा। मैंने ड्रीम पाल रखा है कि मैं अपने लाइफ में अच्छा करूं, मेरी बीवी खुश रहे, मेरी माता पिता भी खुश रहे और मेरे बच्चे को भी करियर शानदार बने। मैं बहुत सारा सोच रखा हूं और बहुत सारा सोच रखा हूं, तो उसका फिर क्या होगा? मित्रों, ये आप लगातार जो बहुत सारे सोचते रहते हो, आपके पास दिमाग एक, आपके पास हाथ दो, आपके पास टाइम एक, आप काम एक तरीके से कर सकते हो। आप हजार शाखा में दौड़ दौड़ के काम करोगे तो आपकी एनर्जी क्या होगा? बुरी तरह से फैल होगा। इसीलिए हम कहते हैं मित्र कि सोचना नहीं बल्कि विचार करना। एक बार आप अपने जीवन की प्लानिंग कर लीजिए, एक बार आप अपने कारोबार की प्लानिंग कर लीजिए, एक बार आपको जो करना है अपने जीवन में, जो भी एक बड़ा काम करना है उसको एक तैयारी कर लीजिए, तैयारी करके उसमें चल पड़िए। अब जब चल पड़ेंगे उसमें जो सुधार करना होगा उसके लिए विचार करते रहें। सोचेंगे तो वहाँ भी कष्ट मिलेगा, सोचेंगे तो कष्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो हम सोचते हैं वे हमें बार बार पास्ट को ले जाते हैं या वो बार बार हमें फ्यूचर को ले जाता है। जब जब हम सोचते हैं, ये जो मन हमारा है वो या तो हमें पास्ट में ले जाता है या तो हमें फ्यूचर में ले जाता है, वर्तमान में टिके रहना नहीं देता। मित्र, यह जो मस्तिष्क है इस सर्वव्यापी मस्तिष्क से इसका जुड़ाव होता है। यदि आप अपने मस्तिष्क को सर्वव्यापी मस्तिष्क से जोड़ कर रखेंगे तो सोच के जगह में विचार उत्पन्न होगा और विचार के बाद चिंतन उत्पन्न होगा और चिंतन मनन में जब आप करेंगे तब आपके प्रति ध्यान उत्पन्न होगा। यानी अपने कामों को बेहतरी करने के लिए, अपने लाभ को बेहतर करने के लिए, अपने परिवार को बेहतर करने के लिए सोचने से ज़्यादा ज़रूरत है विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, फिर ध्यान करना, फिर अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ जाना। अब सोचना, हमारा मन हमें बार बार लौटाता कैसे? देखिए, मान लीजिए कुछ साल पहले एक आंधी तूफान आया और मेरा घर को तबाह कर दिया। भरे बरसात में बड़ी नुकसान हो गया। अब मैं हर समय इसी सोच में लगा रहूं कि मैं क्या बताऊं भाई,
इतना तूफान आया और मेरा घर इतना बर्बाद हो गया, इतना पैसा लग गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अब मैं उसी सोच में यदि लगा रहूं तो मैं अपना घर बनवाते बनवाते मेरा ध्यान अपने घर के बनवाने में फोकस नहीं रहता, न डिजाइनिंग में फोकस होता, न उसको बेहतरी करने में होता। मेरा तो हमेशा ध्यान, यानी हमेशा जो सोच वो कहाँ रहता कि मुझ में तबाह हो गया। ठीक है, एक बार घाव हो गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, अब वो घाव का जो दाग है वो जिंदगी भर बना रह गया। उस दाग को जब जब आप देखते हैं तब तक उस घाव के असहनीय पीड़ा से गुजरते हैं। जब जब आप उस दाग को देखते हैं तब तक आपके भीतर में वो सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं और पीड़ा और कष्ट पुनः जन्म ले लेता है। जबकि वो घाव नहीं रह गया है, वो घाव तो खत्म हो गया है, पर वो अपना जो छद्म पीड़ा जो छोड़ गया है आपको, वो आपके जीवन को तबाह करते रहता है। मित्रों, जितना ज़्यादा नुकसान हमारे फेलियर होने से नहीं होता, हमारे कम काम करने से, उससे ज़्यादा नुकसान हम जो बार बार सोचते हैं किसी घटना को लेकर के, किसी वाक्या को लेकर के, किसी बात को लेकर के, ये जो शंका है मन में, परिवार को तबाह कर बैठता है। छोटी छोटी बातें जो है जिस पर हम सोचते हैं वो हमारे परिवार को तबाह कर बैठता है। मैं एक लड़की की किस्सा बताता हूँ। 22 साल की लड़की थी, विवाह हुआ, ससुराल गए। अब उसके सासू माँ ने उसको ये कह दिया कि आपको ये खाना बनाना चाहिए। अब वो लड़की सोचने लगा, मैं अपने हस्बैंड के लिए मैं ये चाहता हूँ, यदि मैंने ऐसे बनाया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अब वो सोच ही रहा था कि उसकी किचन में से कुछ जलने की बदबू आ गया। अब जैसे ही कुछ चीज़ जलने के बदबू आया, अब सास ने सोचना शुरू कर दिया, देखो मैंने उसको एक छोटा सा काम दिया, अब वो पूरी की पूरी मेरा पूंजी बर्बाद कर दिया, पूरा खाना तबाह कर दिया, ये इसको जला दिया, उसको जला दिया, न जाने कल ये क्या कर देगी, आज ऐसा कर रहे कल ऐसे हो जाएगा। और दोनों के बीच में छोटी सी बात को लेकर के तू मैं शुरू हुआ। अब ये तू मैं हाथापाई में पहुंच गया, ये हाथापाई तलाक तक पहुंच गया। छोटी सी बात थी, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं था। लड़का था, उसने कहा कि नहीं भाई, मैं गुटखा पान कुछ नहीं खाता, मैं बड़ा सादा सरबदा आदमी हूँ, शानदार हूँ। लड़की पहले ही नाइट को समझ गया कि आदमी एक झूठ बोला है, ये नशा करता है, ये शराब भी पीता है, ये गुटखा भी खाता है, ये पाउच भी लेता है और जाने क्या क्या लेता है। अब वो सोचना शुरू कर दिया, शराबी के जीवन में ऐसा होता है, नशेड़ी के जीवन में ऐसा होता है, ये जब ऐसा झूठ बोल सकता है तो मुझसे ऐसा झूठ बोल सकता है, फिर उसके जीवन में और लड़कियां होंगे, फिर उसके जीवन में ये होंगे। यानी जो शंका कुशंका और मन में तरह तरह की बातें सोचने लग गए। अब अभी कोई पीड़ा नहीं था उसके जीवन में, खुशी का मौसम था, लेकिन अब पीड़ा से उभर गया। अभी कुछ पीड़ा है नहीं, इंजेक्शन लगा नहीं है पर इंजेक्शन के दर्द से हावी हो गया, अभी छुरी चला नहीं है पर छुरी काटने का दर्द हावी हो गया, अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है पर ऑपरेशन की तकलीफ उसको महसूस होने लगा। तो ये जो सोच है मित्र, वो रहता तो नहीं है, नकली बीमारी की असली पीड़ा शुरू हो जाती है। कई हमारे युवा मित्र इसी मनोरोगी से ग्रसित हैं कि जब वो हमारे पास आते हैं तो ऐसे ऐसे उसके दिमाग में बीमारी पलते रहता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। उसके जीवन में वो घटना ही नहीं होती, वो घटना होगा भी नहीं, पर काल्पनिक पीड़ा उसके जीवन में हावी हो गया और जीवन को नशे में ढकेल दिया, जीवन को तबाह कर लिया कि कभी कुछ भी कर लेते हैं, कभी कुछ भी कर लेते हैं और अपने लक्ष्य से भटक चुके होते हैं। तो विचार, चिंतन, मनन और अपने काम में ध्यान, ये बिल्कुल अलग मैटर है। और वहां से उस मार्ग से उससे बिल्कुल लगे, उससे बिल्कुल समकक्ष है, ऐसा लगता है कि मिलता जुलता है। सोचना तो पड़ेगा भाई, सोचना चाहिए, हमको खूब सोचना चाहिए, पर कब सोची? यदि मुझको कोई काम करना है उसके पहले आप विचार कीजिए, आप तर्क और वितर्क और कुतर्क करेंगे तो वो फिर आपका सोचना शुरू होगा। फिर तर्क ठीक है, लॉजिक को समझ जाइए, अब आपने तर्क शुरू किया, अब कुतर्क शुरू होगा, अब ध्वंस शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर पहलू के कुछ सकारात्मक चीजें होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं, और अभी आपने शुरू नहीं किया है, आप तर्क और कुतर्क को आप फैलाते चले गए, फिर जीवन में क्या होगा? फिर जीवन की सारी महत्वाकांक्षा में आप ऐसे ही डूब जाओगे, ऐसे ही डूब जाओगे।
रात में बड़ा इमरजेंसी फ़ोन आया, बोले कि मुझे बात करना ज़रूरी है, मैं फ़लाँ की पत्नी बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं बोला कि मेरे पास वक्त नहीं, मैं फ़ोन से बात नहीं कर पाऊँगा, समय लीजिए। नहीं नहीं, गुरु जी के जीवन मरण का सवाल है, बहुत इमरजेंसी। अच्छा बताइए क्या इमरजेंसी है? बोले कि पति महोदय 3 दिन से शराब के नशे में धुत है और वो बिल्कुल अब सीरियस हो गया है। तो इसको कोई, मुझको लगता है कि किसी ने इसके ऊपर कुछ कर दिया है, काला जादू कर दिया है या कुछ भी कर दिया है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, उसके ऊपर कोई काला जादू नहीं है, हॉस्पिटल ले जाओ, वो मनोरोगी है, वो मनोचिकित्सक के पास ले जाओ। और आप उसको लेके किसके पास गए हो? बुखार के डॉक्टर के पास, ज्योतिषी के पास, बैगा के पास, टोना टोटका के पास। उसकी मर्ज आप बढ़ा रहे हो। उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको सोचने की बीमारी है, शंका करने की बीमारी है, उसको जो चीज़ नहीं सोचना है उसको सोचने की बीमारी है, जो नहीं करना है वो करने की बीमारी है। तो वो नकली बीमारी में असली पीड़ा में ग्रसित हुए व्यक्ति सोच के कष्टों से भरा हुआ है, करना तो है नहीं कुछ, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, दुनिया भर के स्वप्न पाल लेते हैं। अब ये अधूरा सपना है, वो अधूरा सपना है, वो अधूरा सपना है, वो अधूरा सपना है। अब सबको रावण की भांति 10 सिर से सोचना शुरू करते हैं। अब 10 सिर से सोचेंगे तो आपका तो पागल होना स्वाभाविक है, बावरा होना स्वाभाविक है, और फिर उस बावरेपन में कुछ का कुछ करना स्वाभाविक है। उसके जीवन में ही घट रहा है, वो 10 मुंडी वाला बन गया है, हर तरह से सोच रहा है, हर तरफ से सोच रहा है, और एक साथ बहुत कुछ पा लेना चाहता है। तो जब आप छद्म दुनिया में जाओगे तो छद्म की बीमारी आएगा और छद्म की पीड़ा आएगा, और वो असली पीड़ा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। तो मित्रों, विचार कीजिए, जीवन में सोचना बंद करें। सोचना वहीं तक सीमित है, विचार करने के लिए पहले सोचिए, बस थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ी लॉजिक चीज़ को सोच लीजिए, फिर विचार कीजिए, फिर चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें, लगन में, आस्था में रखें, विश्वास को दृढ़ संकल्प करें, कड़ी मेहनत करें, फिर लक्ष्य और महत्वाकांक्षा सब आपको मिलता हुआ चला जाएगा। मित्रों, स्टॉप करें अपनी ज़्यादा बक को, झकझक को, जिंदगी बेहतर होगा। अब इसके लिए क्या करें? हम इस स्टॉप को कैसे करें? इसके लिए सिंपल सी बात है, आप आधा घंटा प्राणायाम करें। क्या प्राणायाम करें? बहुत सिंपल सी बात है कि आप मुंह से सांस लें और नाक से छोड़ें, और मुंह से सांस लेते हुए ध्वनि करें, टंकार करें, और नाक से सांस छोड़ते हुए पूरा ध्यान उस नाक के सांसों पर लगा दीजिए। कैसे करना है? जरा आप कमर सीधी कर लीजिए और गोदी में हाथ रख लीजिए। आप इस तरह से हाथ में रख लीजिए और फिर इस तरह से आप सांस लीजिए। उस हवा जैसे चलता हुआ वो आपके अंदर में टंकार को धीरे धीरे और पूरी सांसें बाहर छोड़ें, और पूरी सांसों पर आप ध्यान टिका दीजिए और फिर से सांस लीजिए। पूरी गहरी सांस लें और पूरी तरह से ध्यान आप आंखों में ना करके सांसों पर टिका दीजिए। अब जब सांस लेंगे तो आपकी जीवा सूखेगी, आपको पानी नहीं पीना है। फिर जीवा को क्या करें, जब सूख जाए तो आप इस तरह से उसके अंदर से लार निकालें और फिर आप सांसों को मुंह से लें। बस ये आपको 45 मिनट करना है मित्र। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका उलूल जुलूल सोचना बंद हो रहा है और आपकी जो दृष्टिकोण है, विचार है, वो खुलने लगा है और आप विचार करने लगे हो, आप चिंतन करने लगे हो। अब आपका दिशा अब बदल गया है, अब डाइवर्ट हो गया आपका थॉट, आपकी सोच, आपकी एटीट्यूड, और आपके जीवन में वो महत्वाकांक्षा भी मिलने लगा है और सोचना बंद भी शुरू हो गया है और विचार करना शुरू हो गया है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी की इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।